नमस्कार। तो आज हम सूत्र नंबर 20 की चर्चा करेंगे। उपाय प्रत्यय समाधि साधन पंचक। श्लोक सूत्र इस प्रकार है। श्रद्धा वीर्य समाधि प्रज्ञा स्मृति पूर्व इतरेसा। श्रद्धा का मतलब होता है रुचि, विश्वास या समर्पण। वीर्य का मतलब होता है उत्साह या पुरुषार्थ। समाधि होता है चित्त की एकाग्रता। प्रज्ञा बुद्धि की उन्नत अवस्था या प्रज्ञा विवेक भी कहते हैं। स्मृति स्मरण शक्ति पूर्वक कर्मानुसार इतरेसाम अन्य से भिन्न या अलग समाधि। तो इसमें महर्षि पतंजलि ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि इसमें एक साधारण व्यक्ति को असंप्रज्ञा समाधि में पहुंचने के लिए क्या क्या साधन है। जैसे हम कहीं भी जाते हैं कि भाई वहाँ जाने का क्या साधन है, किस गाड़ी से जाएंगे, बस से जाएंगे, पैदल जाएंगे। तो ऐसे ही अगर हमें असंप्रज्ञा समाधि में पहुंचना है तो महर्षि पतंजलि ने 5 साधन बताए हैं असंप्रज्ञा समाधि में पहुंचने के लिए, जिन्हें पंचक के नाम से भी जाना जाता है। तो पहला है श्रद्धा। श्रद्धा क्या है? श्रद्धा एक प्रसन्नता है, विश्वास है, साधना में रुचि बढ़ाने वाली है, उत्साह देने वाली है, कल्याणकारी है। चित्त की प्रसन्नता को श्रद्धा कहा जाता है। जो साधारण व्यक्ति होते हैं उनको प्रारंभ में योग में रुचि नहीं होती। योग में रुचि बढ़ाने वाले विश्वास का नाम है श्रद्धा। हम किसी भी कार्य को करने के लिए श्रद्धा का होना बहुत जरूरी है। अगर हमारी श्रद्धा नहीं है तो हम उसमें सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। और एक बड़ी सुंदर लाइन कही है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी भावना जैसी है, जिसकी श्रद्धा जैसी है किसी चीज के प्रति, उसे वैसी वो चीज प्राप्त होती है। तो श्रद्धा ये हुआ। नंबर 2 पॉइंट बताया है पंचक में वीर्य क्या होता है? वीर्य की उत्पत्ति श्रद्धा से होती है। वीर्य का दूसरा नाम है उत्साह। इसे सामर्थ्य भी कहा जाता है। वह उत्साह जो साधक को योग के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए तत्पर करता है उसे वीर्य कहते हैं। तो जो चीज हमें मोटिवेट करती है, आगे प्रेरित करती है, उसे हम वीर्य कहते हैं। तो ये मेरा दूसरा पॉइंट हुआ। तीसरा बताया है स्मृति में महर्षि पतंजलि समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो आक्लिष्ट वृत्तियां होती हैं, आक्लिष्ट वृत्तियां कौन सी होती है? जो मुझे सुख प्रदान करती है, जो मुझे खुशी प्रदान करती है, उसे कहते हैं आक्लिष्ट वृत्तियां। जो आक्लिष्ट वृत्तियां हैं, जो मुझे योग मार्ग पर आगे बढ़ने आगे ले जाने वाली है, उसकी स्मृति रहना। अगर हम किसी चीज में अगर योग मार्ग में मैं आगे बढ़ रहा हूं तो उसकी स्मृति भी मुझे रहनी चाहिए। ये नहीं है कि जो बातें बता दी उसे भूल जाइए, हमें भूलना नहीं है। तो स्मृति का रहना भी बहुत ही जरूरी है। तो अगला पंचक बताया है समाधि में महर्षि पतंजलि ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं जो हमारी आक्लिष्ट वृत्तियां होती है, जो हमें सुख प्रदान करती है, खुशी प्रदान करती है, आगे बढ़ाने का काम करती है। और अच्छे संस्कार, जब ये अच्छे संस्कार और आक्लिष्ट वृत्तियां, जब ये चीजें, इन दोनों चीजों में एक साधक परिपक्व हो जाएगा, अपनी साधना उसमें आगे बढ़ेगा, तो उसके चित्त की एकाग्र अवस्था आएगी। और जब एकाग्र अवस्था आएगी तो वो अपने योग के मार्ग में आगे प्रशस्त होगा, उसे कोई समस्या नहीं आएगी। और 5वां अंतिम प्रज्ञा से हमारा अभिप्राय है विवेक ज्ञान से, जिसे विवेक ख्याति के नाम से भी जानते हैं। जब साधक संप्रज्ञा समाधि की 4थी अवस्था में पहुंच जाता है तो उसे विवेक ज्ञान की एक विशेष नॉलेज की प्राप्ति होती है, जिससे उसका योग का मार्ग आगे प्रशस्त होता है। तो महर्षि पतंजलि इस 20वें सूत्र में यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारे पंचक 5 होते हैं। अगर हम इन्हें जीवन में उतार लेते हैं तो 100%
हम असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त होंगे। धन्यवाद।